सेठ जी मुझे इन रुपए के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसके सेठ की खेल रखेल बन कर रहना पड़ेगा। इसके बाद सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद यहाँ से मैं उठकर आया था, वहाँ पर जाने के वाले घरों से बगैर किसी वजह की मदद की तो नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। मैंने करना बस ये है कि जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम अपना कर्ज, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा और कब्र इंसान बन जाएगा तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसने सामने अभी वो नाच कर आई थी, वो इससे ऐसे बातें कर रहा था, फिर वो बेआवाज़ रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और इसको अपना क्या वादा याद दिला कर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा। जो तुमने मुझे दिया है मैंने इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझसे दफन इंसानियत को जगा दिया, जो मैं दौलत शैतानी होश के नीचे दबा कर मार चुका था। इसने मुझे फिर से इंसान बनाया है। इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके इसके बारगाह में गुनाहों में के बोझ हाजिर हुआ। हर रोज़ इसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, इससे माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया मैं इसे मसीहा को मिल कर आऊँ, जिसकी वजह से मुझे तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी होश के लिए इसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया। 2 महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशा को भूल नहीं था। वो भी मेरी तरफ बूढ़ी हो गई और इसका बेटा भी जवान हो गया। जब नहीं किसी काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिनकी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल जारी रही। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और इसके साथ एक जवान लड़का है, आपसे मिलने आए हैं। कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार इनको देखा है। मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया, अच्छा नहीं, ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है, यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत परनूर चेहरे के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़े थी और इसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक हैंडसम नौजवान खड़ा था। इस लड़के को मैं जानता था। वो हमारे इलाके का नया DSG अहमद का सलाम सेठ जी, मैं अशफा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। यूं ही इसने अफशा का नाम लिया। मेरे जहन में इसका माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर होने लगी। वो अफशा थी। आज मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उनको बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातब होकर बोली, अहमद बेटा, यही हैं मेरे मसीहा, जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते हुए निकली, और यही हैं जो तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हें यहाँ इस मुकाम तक लाने का ज़रिया, और यही हैं
جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں یہاں تک مقام تک لانے کے ذریعے ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معززترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔